यार मुझे कोविड हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं। मुझे क्या कहा आपने भाई? अरे मैं ये जवाब नहीं दे सकता। मुझे कपकपी हो रही है, कपकपी हो रही है। कोई खास सर नहीं दूंगा। अगला। हाय परिणीति जी। हाय, ओ तुम सोच के पूछो। हाँ कुछ सर आपसे मेरा सवाल है, आपने लगभग जैसा कि हमें पता है 2015 में आपने इस फिल्म की शुरुआत की थी, करीब 6 साल का वक्त बीत गया है और लगातार आपकी मेहनत रही है इस पर। श्रद्धा कपूर थी इसमें पहले, उन्होंने करीब 7 से 8 महीनों की मेहनत की थी, लंबा कुछ दिन की शूट भी की थी उन्होंने। और इस तरह की फिल्म बनना कहा जाए एक डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए सपना होता है, तो क्या वजह थी, क्या वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से श्रद्धा इस फिल्म से दूर हो गई? क्योंकि कई दिनों की उन्होंने शूटिंग की थी और ऐसी फिल्म से कोई दूर हटना नहीं चाहेगा, क्या कहना चाहेंगे सर? यार मुझे कोविड हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे क्या कहा आपने भाई? नहीं सुनाई दिया। तो पीयूष शाह जी को भी मैं ऊपर बुलाना चाहता हूँ और रंजीत इज द फर्स्ट या अच्छा आफ्टर द क्वीन। ओके सर या अरे मैं ये जवाब नहीं दे सकता। मुझे कपकपी हो रही है। कोई मैं खास सर नहीं दूंगा। बट वो नहीं। अगला। हाय परिणीति जी। हाय, ओ तुम सोच के पूछो। हाँ कुछ नहीं, ऐसे बहुत सिंपल सवाल है। 2 सवाल है मेरा आपसे। पहला ये कि किसी की बायोपिक करने के लिए डिक्टो दिखना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्टिविटीज़ जितना भी हमने देखा, तो जब से टीज़र आया सोशल मीडिया पर ढेरों सारे कमेंट्स चालू हो गए। कुछ एक का आपने रिप्लाई किया, कुछ एक पॉजिटिविटी है, कुछ एक निगेटिविटी है। तो जो ट्रोलर्स है उन्हें कैसे देखती हैं आप? जिनका कुछ एक का आपने जवाब भी दिया, तो आप अगर बताना चाहें। नहीं, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं ट्विटर पे एक कभी किसी को जवाब नहीं देती। बट आपका सवाल का फिर भी मैं जवाब दूंगी। मैं एक्चुअली बहुत अलग दिमाग की हूँ। अगर मुझे लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंड आई अग्री विथ यू। जब मुझे पता है कि कोई सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है, तो मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ। तो मैं अपना माइंड यूज़ करती हूँ कि ट्रोलिंग में कुछ दम है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत है उस बारे में, या ऐसे ही बोलने के लिए बोल रहे हैं तो फिर तो इग्नोर करना बेटर है। नहीं, मुझे लगता है बायोपिक बनने के लिए आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी पड़ती है। आई थिंक उसी में आपकी एक कहानी बनेगी और उसी को दुनिया देखना चाहेगी। तो मेरे लिए तो अभी सिर्फ शुरुआत है। शायद 50 साल बाद जब मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगी तब प्लीज़ बनाना। आपके परिवार में कई सारी मजबूत स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं और उनका उदाहरण और उनकी बात बताते हुए बताइए कि महिलाओं का किस तरीके से आपके जीवन में योगदान रहा और यहाँ तक की जर्नी थोड़ा सा जोड़। मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बोलती हूँ मेरे बारे में। एक्चुअली ना, मैं एक ऐसे घर में और ऐसी फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे जेन्युइनली लड़की और लड़के में कभी फ़र्क हुआ ही नहीं। इनफैक्ट कई बार मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मेरे 2 भाइयों से, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में उनको लगता था कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ और मेरा भाई कम काबिल है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ और इंडस्ट्री में या मीडिया की बातें सुनती हूँ, यहाँ पे बहुत एक विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बातें चलती हैं। आई एक्चुअली वोक अप टू दिस जस्ट 10 years ago बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम द कूलेस्ट हाउस होल्ड एवर, जहाँ पे एजुकेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में खर्चा सबसे ज़्यादा मुझ पे किया गया, क्योंकि मैं उस टाइम काबिल समझी जाती थी। तो मुझे तो आज तक यही लगता है कि हम इस बारे में बात भी क्यों करते हैं। इसमें बात करनी ही नहीं चाहिए। एक इंसान की काबिलियत देखो, उनका जेंडर मत देखो। हैप्पी विमेंस डे टू यू मेन फर्स्ट एंड नॉट अस। इट्स टू डू विथ योर एबिलिटीज, नॉट योर जेंडर।